प्रैक्टिकल सनातनता पार्ट 1। आज है 18 जनवरी। प्रणाम, मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट काल सर्कल दिल्ली से बात कर रहा हूं। हम लोग प्रैक्टिकल सनातनता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सनातनता और प्रैक्टिकल सनातनता में क्या फर्क है, ये हमने हर बार शुरू इसी से करते हैं क्योंकि ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब हम सनातनता की बात करते हैं तो सनातनता का मतलब है 10 दिशाओं में अनंतता, यानी कहीं भी देख लो अनंत दिखाई देगा। किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरफ मुंह करके अगर आंख खोल के देखोगे अनंत दिखाई देगा, अनंत। और प्रैक्टिकल सनातनता में अनंत नहीं होता है, आदि से अंत तक एक जैसा। आदि से अंत तक एक जैसा यानी शुरू से आखिर तक। यानी अब यहां पे शुरू जो है वो समझना बहुत जरूरी है क्योंकि शुरू ही समझ में नहीं आया, इसीलिए हमने सनातनता और प्रैक्टिकल सनातनता का हम लोग फर्क नहीं समझ पाए। शुरू जो है, अब कृष्ण को देखे, हेक्साडेसिमल सिस्टम कृष्ण की देन है। कृष्ण राज्य व्यवस्था में हेक्साडेसिमल का बहुत ज्यादा, हेक्साडेसिमल मतलब 16, षोडशी 16 कला संपूर्ण थे कृष्ण। तो 16 का जो टेक्नोलॉजी है, हेक्साडेसिमल टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर सारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आधारित है, पूरा मोबाइल टेक्नोलॉजी आधारित है, जितनी भी वो ऑटोमेटिक सिस्टम बने हैं वो सब इसी के ऊपर आधारित है। हेक्सा डिजिटल, हेक्साडेसिमल कहते हैं इसको, डिजिटल लाइफ कहते हैं इसको। तो हमें क्योंकि डिजिटल लाइफ समझ ही नहीं आई, डिजिटल लाइफ जो शुरू होती है वो शुरू होती है कब से? जब आप 16 साल के हो जाते हैं। डिजिटल लाइफ तब से शुरू होती है जब आप 16 साल के हो जाते हैं। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लड़का हो लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आदि जो है आपको गिनना है 16 साल से, और अंत जब आप शरीर छोड़ते हैं यानी मृत्यु हो जाती है। तो 16 साल से लेकर के और मृत्यु तक आप एक जैसे रहें, ये है सनातनता, प्रैक्टिकल सनातनता, और ये प्राप्त किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेहत के लिए तो डेफिनेटली ये प्राप्त किया जा सकता है कि षोडश पंथ के प्रोसीजर्स अगर आप अडॉप्ट कर लो, फॉलो कर लो, तो आपकी जिंदगी 16 साल के समय में होती है, आदि में होती है, वो अंत तक रहेगी, रह सकती है, रहती है, प्रूवन है, ये फैक्ट है, संभव है। लेकिन उसके लिए तैयारी जो है वो कब से शुरू हो जाती है? जब आपके पिता माता का विवाह हुआ था, विवाह से शुरू होती है और आपकी मृत्यु तक चलती है। तो ये देख लीजिए, अगर आपके पेरेंट्स ने ही अगर षोडशी पंथ नहीं अपना रखा, षोडशी रास्ता नहीं पकड़ रखा, तो आपको वो कैसे सिखाएंगे? कहिए अब तो हम पैदा हो गए तो कोई बात नहीं, अब आप तो सीखो, कम से कम तो अपनी जनरेशन को तो सिखा सको, उस रास्ते पर चलना तो शुरू करो, सीखो तो सही, समझो तो सही। चलो सीखो नहीं, समझो तो सही कि वो रास्ता है और उस रास्ते का ये फायदा हो सकता है। अडॉप्ट करके देखो, 2-4 दिन 10 दिन चला के देखो, नहीं चलता है तो फिर उसको बदल दो, छोड़ दो उसको। पकड़ना छोड़ना तो आपके हाथ में है भाई। अभी भी आप क्या करते हो, जब आपने स्कूलिंग करी, 10वीं क्लास पास करी तो 10वीं छोड़ के 11वीं पे चले जाते हो ना। 5वीं क्लास पास करी, 6ठी पे चले गए तो 5वीं छूट गई ना। तो इसको भी छोड़ दो। षोडशी पंथ में अगर आप चल के देखो, अगर आप चाहते हो कि सनातनता, प्रैक्टिकल सनातनता आपके जीवन में रहे, उसका फायदा रहे आपको, क्यों? प्रैक्टिकल सनातनता का फायदा तो है ही है। फायदा ये क्या है भाई? आप आदि 16 साल की उम्र में मैक्सिमम अपना वो होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, शरीर आपका स्वस्थ
मन स्वस्थ, सीखने की इच्छा, करने की इच्छा और अच्छा सर्वोत्तम करने की मन और दिमाग का पूरा इस्तेमाल करने की शक्ति और अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथ रखने की इच्छा कि मैं मजबूत रहूं, जिससे मैं अपनी जिंदगी बढ़िया चला सकूं। स्पोर्ट्स और ये सारे आप करते ही हो काम, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम वगैरह 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 वगैरह, श्वास योग सब करते ही हो। शंख टेक्नोलॉजी को समझो, शंख टेक्नोलॉजी का उपयोग करो अगर आपको आदि से अंत तक एक जैसा रहना है तो। अब शंख टेक्नोलॉजी में देखो, मैं शंख टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, शंख के उस यूज की बात नहीं कर रहा हूं। शंख का यूज तो कुछ भी कर लो, आप बजाने का काम ही आता है उसका, शंख और किस काम आता है? शंख का यूज क्या है? और शंखनाद, शंखनाद किया मैंने, शंखनाद युद्ध करवाता है, शंख टेक्नोलॉजी युद्ध नहीं कराती है। पर युद्ध को अगर आपके अगेंस्ट को युद्ध करना चाहे तो आप उसका वो भी कर सकते हो, युद्ध भी कर सकते हो। तो शंख नाद नहीं करना होता है, शंख धुन चाहिए, शंख धुन। अब शंख टेक्नोलॉजी के बिना शंख धुन नहीं निकल सकती है। और शंख, आपका शरीर ही तो एक शंख है। शंख को समझो आप, शंख क्या करता है? जब आप उसमें फूंक मारते हो तो वो आवाज निकालता है, और वो आवाज कानों को सुरीली लगनी चाहिए। आप सांस लेते हो और बोलते हो तो आप शंख हो गए ना। तो आपकी आवाज, कहते हैं ना, आप ऐसा मीठा बोलो जो आप सामने वाले को सुनाई ठीक से दे, समझ में आए और वो उसको पसंद करे। तो मीठा बोलना, अभी जो एक क्या हो गया आजकल ना, म्यूजिक और बोलना, बोलना तो कम रहता है, म्यूजिक ज्यादा रहता है। तो वो क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि म्यूजिक में बहुत सारी वो होते हैं और बोलने में इंपॉर्टेंस है नहीं बोलने की, तो म्यूजिक इंपॉर्टेंट हो गया और बोलना की वैल्यू खत्म होगी। जबकि बोलने में ही मैसेज है, म्यूजिक में कोई मैसेज नहीं है। म्यूजिक में कोई मैसेज हो ही नहीं सकता। मुझे भाषा दी गई आपको, भाषा तत्व, हिंदित्व, भाषा तत्व को समझो आप। जब भाषा तत्व दिया गया है आपको कम्युनिकेट करने के लिए, तो आपको म्यूजिक से रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब आपको भाषा का ज्ञान ही नहीं है। तो भाषा ज्ञान नहीं है ऐसा तो नहीं है, बोल तो रहे हो आप, पर आपने उसको म्यूजिक से कवर कर दिया कि आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो उसका कोई मतलब है या नहीं है, वो आपको पता है। सामने वाले को वैल्यू नहीं देगा तो इसलिए आपने म्यूजिक तेज बजा दिया। वो आप इसको समझना है ना, तो आपको बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल दे सकता हूं मैं, और उस एग्जांपल को आप समझो और जानते हो। उस एग्जांपल को सब जानते हैं, महाभारत के काल का एग्जांपल है। देखो, बोलने में और म्यूजिक को चलाने में जो ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, कब से शुरू हुई? महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया जो हाथी था। उसने अपनी बात पूरी कही, लेकिन युधिष्ठिर को झूठा बना दिया म्यूजिक ने। क्यों? क्योंकि वो म्यूजिक, जब उसने कहा अश्वत्थामा मारा गया, तब तो कुछ वो शोर नहीं था, सबने सुना। पर जब उसने बोला वो हाथी था, वो बात किसी को सुनाई नहीं दी, क्योंकि म्यूजिक बहुत तेज बजने लग गया। और उसमें कृष्ण का नाम लगा दिया कि कृष्ण ने म्यूजिक बजवा दिया। अरे भैया, कृष्ण क्यों म्यूजिक बजवाएगा? ये तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अरे अश्वत्थामा मारा गया, अरे अश्वत्थामा मारा गया, अरे अश्वत्थामा मारा गया। वो म्यूजिक नहीं था, वो शोर था लोगों का। इतने सारे लोगों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया कि युधिष्ठिर की आवाज दब गई, पूरी आवाज, पूरी बात सुनाई नहीं दी, और परिणाम हुआ द्रोणाचार्य की मृत्यु। लेकिन नाम लगा दिया गया कृष्ण का और झूठा कह दिया गया युधिष्ठिर को। अब आप सोचो कि बेईमानी किसने करी? क्या इसमें कहीं पर किसी ने भी बेईमानी करी? तो इसमें कसूर था द्रोणाचार्य का। अब द्रोणाचार्य का कसूर कैसे था इसमें?